हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर, जो कि एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपके 9 एंड 10 की स्टडी का। हमारा यूट्यूब का चैनल है जस्ट 9 एंड 10 अनअकैडमी का, जिसमें कि आपको 9th एंड 10th से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। मैं विशाखा मैम आपको यहाँ पर रोज 3 बजे लाइव मिलती हूँ। अभी कुछ दिन मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहे हैं, उसके लिए सो सॉरी बच्चा लोग, आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना। मैं अभी थोड़ा सा नेटवर्क मतलब क्षेत्र से बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वरना फ्रॉम वीकेंड ऑनवर्ड्स मेरे क्लासेस जो है लाइव आपको मिलने लगेंगे, ठीक है ना बच्चों। यस तो जब मैं लाइव आती हूँ तो भी मेरा टाइमिंग 3 बजे ही रहता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम यहाँ पर क्लास 9 की हिंदी पढ़ते हैं, और ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम यहाँ पर क्लास 10th की हिंदी पढ़ते हैं। बच्चों, आपको पता है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं। उस स्पेशल क्लासेस में आपका फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपका व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हम यूट्यूब पे अपना रिवीजन करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, और हम अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना व्याकरण स्टार्ट कर देंगे। तो कौन कौन बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, जल्दी से आ जाइए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी के साथ हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है ना बच्चा लोग। जल्दी से सब लोग आ जाइए। एक बार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर। आगे बढ़ते हैं, मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है, मैंने डीएड किया है, बीए किया है, बीएड किया है। मुझे 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा सीटेट क्वालिफाई है। मैं अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट 9 ईयर्स में ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को अपनी टीचिंग प्रोवाइड की है, ठीक है ना। मेरा मानना है कि कोई भी टीचर से जब हम पढ़ते हैं ना, तो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उस बॉन्ड को बढ़ाने के लिए आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मुझे फॉलो करके मेरा नाम लिखिए विशाखा सक्सेना, और डायरेक्ट आपको जो भी इश्यू है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे आप वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यस और बेटा, आप टेलीग्राम चैनल है हमारा जस्ट 9 एंड 10 के क्लास का, आप टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने से पता है आपको क्या फायदा होगा, सारे टीचर्स के जितने भी लेक्चर्स आते हैं, है ना, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो उनकी स्पेशल क्लासेस हो, चाहे वो उनका प्लस कोर्स हो, उनकी जो भी क्लासेस होती हैं सभी जो है टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक प्रोवाइड टीचर्स कर देते हैं। बहुत इजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं, 6 आपके सब्जेक्ट हैं, 6 क्लासेस के टाइमिंग्स याद रख पाना पॉसिबल नहीं है ना। सीधा क्या करना है, यूट्यूब आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है। टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाकर आपको जौन से भी टीचर की क्लास अटेंड करिए, डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करिए और आप हमसे डायरेक्ट ज्वाइन क्लास में कर सकेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ऐप से चैनल से जुड़ जाइए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। अब देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है ना। अब अनअकैडमी से जुड़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, आपकी सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं, ठीक है ना। वहां पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सर की आपको फोटो दिखाई दे रही है और उसके नीचे
सारे बच्चे जो हैं उनसे चैट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस होती हैं और सेम इंटरेक्ट विद एडुकेटर्स, आप एडुकेटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने मतलब डाउट्स पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है बच्चों, आप जो हो मतलब टीचर के पढ़ाते पढ़ाते वहां पर क्वेश्चन भी आप अपना भेज सकते हैं, ठीक है ना। और क्या फायदे हैं, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, ठीक है ना। लाइव पोल चलता है, आपको सर एक या मैम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, आपको उसमें ABCD आपको ऑप्शन जो है चूज करना होता है। ऑप्शन चूज करते ही आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है। और उसके बाद जैसे कि आपको शो हो रहा है पिक्चर में, लीडर बोर्ड आ जाता है कि कितने % लोगों ने कितना % आंसर दिया। और लीडर बोर्ड में मतलब टॉप 10 स्टूडेंट का रैंकिंग भी पता लग जाता है, ठीक है। इतना बड़ा फायदा। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, अब क्या होता है, टेस्ट सीरीज भी चलती है, टीचर्स आपके लिए रिवीजन टेस्ट रखते हैं 1 घंटे का, वो आप टेस्ट लेते हैं मतलब देते हैं। जब टेस्ट आप देते हैं उसके बाद आपने कौन सा आंसर सही किया है, कौन सा आंसर गलत किया है, कौन सी आंसर में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा आपका पार्ट कमजोर है, तो इस सब का भी एनालाइज करके टीचर्स आपका पूरा एनालिसिस डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेटा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं वो आपके डाउट्स को लाइव ही क्लियर करते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे डाउट्स आपके लाइव सेशन में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये सब फायदे सुन के तो ना सबका मन कर रहा होगा कि जल्दी से मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लूं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको स्टेप बताऊंगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर जाना है और आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करेंगे आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस पर जाना है। जैसे ही आप प्लस पर जाएंगे आपको अपने गोल्स को मैनेज करना है कि आप CBSE क्लास 9th में है या फिर आप CBSE क्लास 10th में है। देखो ये गोल्स मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो आप गोल मैनेज करेंगे अपना, जो आप गोल सिलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको सारे के सारे सेशंस दिखाई देंगे। तो जल्दी से गोल्स को सेट करना मत भूलना, ठीक है ना बच्चों। गोल्स आप जब मैनेज कर लेंगे अपने कि 9th में है या आप 10th में है, या फिर कुछ बच्चे हैं उन्हें साथ साथ जो है मतलब और भी तैयारी करनी है, तो वो लोग भी, या आपके कजन्स लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उन लोगों को भी आप बता सकते हैं कि भाई अनअकैडमी सिर्फ 9th 10th नहीं पढ़ाती है, 6 to 12th ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। बाकी CDS की तैयारी है ना, PCS की तैयारी, DSSB की तैयारी, UPSC की, IIT JEE की तैयारी, NET UG की तैयारी, SSC एग्जाम्स की तैयारी, कैट की तैयारी, सब की तैयारी कराती है, ठीक है ना। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लीजिए, ठीक है। जब हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो क्या है उसमें ना, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन के आप बेनिफिट्स जानते ही हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटर प्रोवाइड होता है, यानी एक अनअकैडमी का टीचर हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता है। एक आपका स्टडी प्लानर होता है जो आपकी स्टडी को प्लान करके आपको पढ़ाता है, यानी हर हफ्ते की आपको प्लानिंग बता दी जाती है, ठीक है ना। इसमें आपको 1 मंथ के लिए 3000 रुपीज पे करना है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना। और जो है मतलब जब प्लस सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो देखो कितना डिफरेंस है ना। 1 महीने के लिए 3000 रुपए, 6 महीने के लिए 10,000 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, दैट इज विशाखा UB, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जहां 1 महीने के लिए 3000 रुपए देने थे, मेरा रेफरल कोड यूज करके आप 1 महीने के सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए पे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है ना बच्चों, वो प्लान है 15 मंथ्स का, ठीक है ना। 15 मंथ्स के लिए आपको 18,000 रुपए पे करने हैं।
अगर आप मेरा कोई रेफरल कोड नहीं यूज करेंगे तो, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे दैट इज विशाखा यूबी, तो आपको 16,200 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लीज मेरा जो ये रेफरल कोड है ना, इसको बच्चा लोग वायरल कर दो, ठीक है ना। कौन सा मेरा रेफरल कोड है, देखिए, यस, मेरा रेफरल कोड है VISHAKHA विशाखा यूबी। तो विशाखा यूबी आप कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ऐसे 15 मंथ्स के लिए आपको 16,200 रुपए पे करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की, तो 6 to 12th में अगर आप हैं तो 6 to 12th में आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है ना। पहले हमने प्लस सब्सक्रिप्शन की बात की थी, अब हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको 24 मंथ के लिए 2,000 प्रति महीने के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होगा, जो कि आपको पड़ेगा 43,200 रुपए, ठीक है ना। मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे विशाखा यूबी तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 9th क्लास के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको जो है 24 मंथ के लिए 43,200 रुपए और 18 मंथ्स के लिए 31,500 रुपीज में पड़ेगा। अप्लाई करना जरूर याद रखें, विशाखा यूबी। ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, EMI के थ्रू, UPI के थ्रू और वैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है बच्चों, ये पेमेंट आप इस मोड से कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड ये जरूर यूज करना है, दैट इज VISHAKHAUB, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, है ना बच्चों। तो हम बढ़ते हैं आज के अपने कंटेंट की तरफ। हमारा कंटेंट क्या है, आज जो ये सेशन है ये कक्षा 10वीं का सेशन है ना। उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। किसका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसी जी द्वारा लिखा हुआ है। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया हुआ है। ये तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस की जो है लिखी है, ठीक है ना। ये देखो लिख रहा है ना, नामू राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते बसी तुलसीदासु, है ना। तो इन्होंने रामचरितमानस की मतलब लिखा है इन्होंने और रचना की है, और उसी में से एक छोटा सा एक टॉपिक है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अब देखो तुलसीदास जी को आपने सुना होगा, इनके नाम के आगे गोस्वामी लगाया जाता है ना। तो क्या इनका नाम गोस्वामी है? नहीं। जब हम किसी को ऑनर देते हैं, किसी का आदर करते हैं, किसी को एक उपाधि देना चाहते हैं, तो हम उनके आगे ये सारे टाइटल्स लगा देते हैं। तो इसलिए इन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है। इनका जो जन्म था बच्चों वो कब हुआ, 1632 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे सेशन को लाइक जरूर करना है, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म स्थान सोरो में था, जो कि जिला एटा में। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, यानी इन्होंने अपने बचपन में बहुत अधिक संघर्ष किया। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी माता पिता से वे अलग हो गए, है ना। तो अगर कोई माता पिता से छोटी सी उम्र में अलग हो जाए तो उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही तुलसीदास जी का जब अपने माता पिता से अलग हो गए थे तो उनका बहुत कठिन जीवन रहा। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तो गुरु की ऐसी उन पर कृपा हुई कि उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिल गया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे और वे मानव मूल्यों को बहुत अधिक मानते थे, बहुत अधिक उनकी उपासना करते थे,
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। जिस तरीके से जब हम सूरदास जी के पद हमने पढ़े थे, जब हम सूरदास जी की बात करते हैं तो उन्हें कृष्ण भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, सेम उसी तरह जब हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उन्हें राम भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी तुलसी जी की जो राम भक्ति थी वो बिल्कुल अतुलनीय है, मतलब हम उनकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। यानी उन्होंने राम जी को के चरित्र को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है वह मानवीय मर्यादाओं में, यानी हमेशा कहा गया है ना पुरुषोत्तम राम है ना, बिल्कुल मर्यादित जीवन जिया है उन्होंने, और मतलब आदर्शों के प्रतीक है। आज भी हर एक शादीशुदा जोड़े को राम सीता की उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि दोनों ने ही अपना जीवन बहुत आदर्शों से जिया, समाज के तौर तरीकों से जिया, इसीलिए मतलब उनके नाम के उदाहरण दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरित उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। भारत का जो उत्तरी भाग है वहां की जनता के बीच ये बहुत अधिक लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। जिस तरीके से वह, लेकिन हाँ, रामचरितमानस की उन्होंने जो रचना की है वह अवधी भाषा में की है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। और सूरदास जी ने जो भंवर पद की स्थापना रचना की है वह ब्रिज भाषा में की है, यानी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किया है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहांतवास हो गया। काशी जो कि बनारस नाम से जाना जाता है, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रिज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, अब देखो मतलब छंद चौपाई है, मतलब 2 लाइन की है ना, 4 लाइनों की चौपाई होती है, दोहे हैं, बहुत सारे सोरठे हैं, हरित गीतिका, अंधे छंद पिरोए गए हैं। यानी जब हम रामचरितमानस आप खोल के देखोगे तो कभी सोरठे आते हैं, कभी दोहे आते हैं, तो उस तरीके से उसकी रचनाएं की गई हैं। अब कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य और उत्कृष्ट रूप है। पाठ में प्रवेश करते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। अब सुनो, ये तो एक पाठ में प्रवेश है, इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या हुआ था ना कि इसकी कहानी अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। रावण है ना, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार वो शिव जी के पास जाता है और शिव जी का धनुष को मतलब हासिल कर लेता है, इतनी तपस्या करता है। शिव जी कहते हैं तुम प्रसन्न हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या लोगे। तो वो उनका धनुष मांग लेता है। अब भाई जब मतलब वो तो भक्त था तो उसे धनुष तो देना बनता था, लेकिन वह धनुष इतना शक्तिशाली धनुष की अगर वो एक बार भी उसको चला देता तो सर्वनाश हो जाता। तो भगवान भी कुछ कम थोड़ी, भगवान ने गेम प्लानिंग की। क्या प्लान किया? भगवान ने उससे कहा रावण से कि देखो तुम ये धनुष लेकर जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी देर ये धनुष कहीं पर रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं, है ना। यानी कि तुम्हें रास्ते में बिल्कुल भी नहीं रुकना है और एक बार तुम जहां रख दोगे ये धनुष वहीं रह जाएगा। अब वो चालाकी तो नहीं समझा रावण, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए और मैं तो इसको सीधा लेकर जाऊंगा, जब मुझे यूज करना होगा तो मैं यूज करूंगा। अब क्या हुआ, जब वो वहां से चल दिया तो उसको बीच में जो है
मतलब लघु शंका के लिए रुकना पड़ा, यानी वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। अब भगवान का धनुष लेकर वो टॉयलेट तो नहीं जा सकता था, तो उसने क्या किया, वहीं पर एक पत्थर था उस पर रख दिया, ठीक है, चला गया। जब आए रावण तो देखते हैं वो धनुष तो अब उठने वाला नहीं, क्योंकि उसको मतलब वरदान था धनुष में कि जहां ये एक बार रख दिया जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। जहां वह स्थापित हुआ वह सीता जी का जन्म स्थल था। उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, इतने बलवान आ गए, रावण ने इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश कि कोई भी नहीं उठा पाया। एक बार सीता माता उस बगिया में खेल रही थी और खेलते खेलते वह धनुष आड़े आ रहा था, तो उन्होंने उठा के रख दिया। अब ये देखकर तो राजा जनक बहुत अचंभित रह गए कि भाई जो दिव्य धनुष को कोई भी नहीं छेड़ सका, मतलब ना भगवान, ना राक्षस, ना आम लोग, और उसे सीता ने उठाकर रख दिया। तभी से वे समझ गए कि ये दिव्य धनुष है और ये पुत्री कोई आम पुत्री नहीं है, कोई दिव्य देवी है। तभी से उन्होंने ठान लिया कि अब ये इतनी दिव्य है तो मैं इसका ब्याह या इसकी शादी उसी से कराऊंगा जो इस शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा क्या होता है, जो जिसमें कि वो जो तार होता है जिससे कि तीर चढ़ता है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। अब सीता माता बड़ी हुई, बड़े होते होते फिर उनके स्वयंवर का वक्त आ गया। पहले तो स्वयंवर हुआ करता था, तो जब स्वयंवर की बारी आई तो धनुष को रखा गया, ठीक है, और यही शर्त रखी गई कि जो भी राजा या जो भी लड़का है ना इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, इसको मतलब हिला भर लेगा, मैं उससे सीता का ब्याह करा दूंगा। अब वही भरी सभा में वो भी आए, राम लक्ष्मण भी आए, ठीक है। सबने पहले ट्राई किया, कोई नहीं चढ़ा पाया, तो फिर रामचंद्र जी को कहा गया। रामचंद्र जी गए और जैसे ही धनुष को उठा लिया भाई, वो तो अब उनकी तो जोड़ी बनी हुई थी, वो तो स्वयं भगवान है, वो तो उठा ही लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा परशुराम जी प्रकट हो गए। अब परशुराम जी क्यों प्रकट हो गए सुनो। परशुराम जी शिव जी के बहुत मतलब शिव जी को वो अपना गुरु मानते थे। अब उनके गुरु का जब धनुष टूटा, सारे धरती पर आसमान पर हाहाकार मच गया, वे आ गए। अब जो है मतलब परशुराम जी, उनके क्रोध के बारे में तो सब जानते हैं। जब वो वहां आ गए, फिर आने के बाद जब उनमें बात शुरू हुई कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, है ना, वो तो सीधा मतलब उसका गला काटने आए थे जिसने भी धनुष तोड़ा था। तो यही जो कुछ बातें हुई राम जी के बीच में, लक्ष्मण जी के बीच में, परशुराम जी के बीच में, जो संवाद हुआ, जो कॉन्वर्जेशन हुई, उसी को इस पाठ में लिया गया है। आई समझ में बात बच्चों, आई समझ में? यस। अब इसमें जो है वीर रस का कार्य है ना, रस हमने पढ़े हैं, तो वीर रस का इसमें बहुत अधिक मतलब प्रयोग किया हुआ है। वो किस लिए प्रयोग है, क्योंकि वीर रस तो हमेशा उत्साह की भावना दिखाता है, यहाँ पर ये भावना आई है, ठीक है। देखो यही है, ये परशुराम जी यहाँ पर प्रकट होंगे और अपने गुरु के साथ जो है राम लक्ष्मण जी आए हैं, और जैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो धनुष टूट जाता है, तभी जो है वहां पर परशुराम जी प्रकट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो परशुराम जी आ गए ना, इस आपको दिख रहा है, इस आपके ही बुक का ये पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं। तो ये जो इनमें संवाद हो रहा है इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए ये कहानी कैसी लगी, आपको ये कहानी पता था, है ना। अगर नहीं भी पता था और पता था और तो भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना और इस वीडियो को वायरल कर दो बच्चों। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता है, लेकिन चैप्टर पूरा करते ही आपके 6 नंबर पक्के, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी जरूर आएगा और कोई ना कोई एक पद्यांश जरूर आएगा जिसमें कि आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी आपको हिंदी बताएंगे, फिर इसका भवार्थ बताएंगे। ये चैप्टर का रिवीजन हम 3 भाग में करेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। आज इसका पहला भाग मैं आपको कराने जा रही हूँ। नाथ शंभु धनु भंजी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजी निहारा, यानी हे नाथ शंभु धनु
यानी शिव धनुष। ये शिव धनुष को भंजनिहारा। किसने इस शिव धनुष को भंग कर दिया? कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं परशुराम। हे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। कौन है वो जिसने शिव धनुष को भंग कर दिया? होई कोई एक दास तुम्हारा, है ना। मतलब यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि शंभु धनु शिव धनुष को वही तोड़ सकता है ना। कौन तोड़ सकता है? होई एक दास तुम्हारा, कि जो तुम्हारा दास होगा वही तो शिव धनुष को तोड़ पाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी परशुराम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी शक्ति जो कि शंभु धनु को, जो कि शिव जी के धनुष को भंग कर सके, इतनी शक्ति तो सिर्फ उसी में हो सकती है जो कि आपका दास हो। यानी जिस तरीके से आप शिव जी के प्रेमी हैं, उसी तरीके से वह भी शिव जी का प्रेमी होगा, वही तो तोड़ सकता है। होई कही कहू एक दास तुम्हारा, जरूर वो तुम्हारा दास ही होगा। आएसु कहा कहिन किन मोरी, सुनी रिसाई बोले मन मोही। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आएसु कहा किन किन मोही, कि आज्ञा दीजिए, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे अपनी एक बात बोलूं। सुन रिसाई बोले मिन को ही, रिसाई मतलब गुस्सा। ये सारी बात सुनकर परशुराम जी एकदम क्रोधित हो गए, है ना। और क्रोधित होकर क्या बोले? सेवकू करूं सो जो करे सेवकाई, कि वो दास मेरा नहीं हो सकता। दास तो वो होता है, सेवक तो वो होता है जो कि सेवकाई करता है, जो कि सेवा करता है। अकरनी करी करे ही लड़ाई, अकारण ही वह लड़ाई के बहाने नहीं ढूंढता। कि जो तुम कह रहे हो कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा एक दास होगा, तो सुन लो, दास तो वो होता है, सेवक तो वो होता है जो कि सेवकाई करता है, जो कि सेवा करता है। अकारण ही वह लड़ाई मोर नहीं लेता है। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं परशुराम जी क्रोधित होके, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, सुन लो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सुन लो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु बन गया है। रिपु मोरा यानी मेरा शत्रु बन गया है। सहस बाहु उनके बहुत ही मतलब बड़े वाले शत्रु थे, जिनके उन्होंने बाहें काट दी थी। तो उन्होंने कहा देख लो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है ना राम, वह मेरा सहस बाहु की तरह ही शत्रु बन गया है। सो बिलगाओ बिहाज समासा, नाते माहे जी सब राजा, कि और उसे तुरंत इस भरे समाज से अलग कर दो। ये जो सब लोग बैठे हैं उससे अलग कर दो, नहीं तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी राजा बैठे हैं, वह अकारण ही मारे जाएंगे। ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब भाई लक्ष्मण तो थोड़ा मतलब गुस्सैल भी थे, और उन्हें कहा ये सब बातें तो रास आए। तुरंत उनकी बात का अनादर करने के लिए वो ये सब सुनी मुनि वचन सुनकर परशुराम जी के वचन, मुनि कौन, परशुराम जी के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशुदही बहु अभिमाने, बोले परशुराम जी आप तो बहुत अभिमान में बोल रहे हैं। बहुधुनी तोड़ी तोड़ी लड़काई, है ना, कि हमने तो ऐसी धनुषियां बहुत तोड़ी है लड़कपन में, बचपन में। अब भाई उन्होंने उस धनुष को धनुषी बोल दिया, है ना। मतलब वो शिव धनुष और धनुषी जो कि बच्चों के खेलने की होती है, उन्होंने उसको वो बोल दिया। कबहू न असी रिस्किनी गोसाई, बोले कि मतलब सुनकर वो बोले एकदम अभिमान में बोले परशुराम जी से कि हमने तो बहुत मतलब बचपन में तो ऐसी बहुत सारी धनुष तोड़ दिए हैं, तब तो आपने आके कभी भी गुस्सा नहीं किया गोसाई, है ना। गोसाई मतलब प्यार से उन्हें बोल रहे हैं कि तब तो आपने हम पर आकर कभी भी गुस्सा नहीं किया। ये धनु पर ममता के ही के हेतु, कि तुम्हारी सिर्फ इसी धनुष में इतनी ममता क्यों आ रही है, तुम्हें इसी धनुष पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुनी रिसाई कहे भृगु करल केतु, सुनकर कहने लगे भृंगु कुल केतु किसके लिए प्रयोग हुआ है, परशुराम जी के लिए। भृंगु कुल के वह केतु हैं, वह लड़के हैं,
है ना, भृंगु कुल के राजा हैं क्योंकि। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो सुनकर वे गुस्साने लगे और बोले, रे निप बालक काल बस बोलत ते ही ना समाल, कि हे राजा के पुत्र, लग रहा है तेरे सर पर काल आ गया है और तुझे तेरी जवान पर तनिक भी संभाल नहीं है ना, कि लग रहा है हे राजा के पुत्र, लग रहा है कि काल अब तेरे सर पे नाच रहा है, इसलिए तुझे तेरी जवान पर जरा भी लगाम नहीं है, जरा भी संभाल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तू इसे धनुषी कह रहा है, जो कि त्रिपुरारी धनु, यानी त्रिपुरारी धनु शिव जी के धनुष को तू आम धनुष बता रहा है, जिसकी लीला विदित सकल संसार, सारा संसार जिसकी लीला के बारे में जानता है, तो उस धनुष को एक समान धनुषी बता रहा है। तो ये सुनकर वह उस पे गुस्साने लगे। आया समझ में यहां तक बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो हम इसके भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे, हो सकता है आप लाइव देखें इसे 3 बजे आज, या फिर जब भी आप एग्जाम के टाइम में देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर कर कमेंट कर सकते हैं, है ना, मुझे पिन जरूर करिएगा @विशाखा सक्सेना, ठीक है। उससे क्या होगा, डायरेक्ट मुझे आपके मैसेज का पता चल जाएगा, या आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूं एट अ टाइम जब भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो। भावार्थ की तरफ बढ़ती हूँ। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते और कह देते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए लड़कारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। परशुराम जी राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में सारे उपस्थित राजाओं को जान से हाथ धोना पड़ेगा। परशुराम के क्रोध भरी बातों को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर भी आप इतना क्रोधित हो उठे हैं, और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत, हे राजा का बेटा, तुम काल के वश में हो। लग रहा है कि तुम्हारे सर पे काल नाच रहा है, तुम्हारे अंदर तो अहंकार समाया हुआ है, और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, जो तुम इस दिव्य धनुष की तुलना धनुषी से कर रहे हो। हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जल्दी से मेरे से कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन हंसकर बोलते हैं कि हमने तो अभी सुना था, ठीक है। अब जो लखन जी है ना, वहां पर मतलब थोड़ा सा वे भड़काने वाला काम करेंगे, पूरा अपना वीर रस दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सुनने योग्य। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने कहा हंसते हुए कि हमने तो जाना था, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमने तो हमेशा से यही जाना था कि सारे जो धनुष हैं वो सब एक ही समान है, ठीक है। का छाती लाबू जनु धनु तोड़े, कि हमें क्या, हमारी क्या क्षति और हमारा क्या लाभ जून धनु तोड़े, है ना, जो इस पुराने धनुष को तोड़ते। इस पुराने धनुष को तोड़ने में तो ना हमारा कोई लाभ है और ना ही हमारी कोई हानि है। देखा राम नयन भार। तो जैसे ही वो ये बोले तो राम जी उनकी तरफ एकदम आंखों से देखते हैं कि लक्ष्मण जी ये क्या बोल गए, है ना।
बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि हमने तो जाना था कि सारे धनुष समान है ना, और इस जून धनु तोड़े, जून मतलब पुराने धनुष को तोड़ने से हमारा क्या लाभ और क्या हानि, देखा राम नयन भार, है ना। और राम जी ने उनकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा कि भाई भाई चुप हो जाओ, यही तुम क्या बोल रहे हो। छुअत टूट रघुपति नहा दोसु, कि छूते रघुपति के छूते हुए, रघुपति कौन, रामचंद्र जी, है ना, के छूते ही यह धनुष टूट गया। तो अगर सिर्फ रामचंद्र जी ने तो सिर्फ छुआ था और ये धनुष टूट गया, तो इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करने कते रेसु, है ना। आप बिना बात ही हम सब पर इतना क्रोध दिखा रहे हैं, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, आप मुनि वर आप बिना बात के ही हमारे इतना क्या दिखा रहे हैं, इतना क्रोध दिखा रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, ठीक है। अब चिते, अब एकदम वे परेशान होकर परशुराम जी अपने फारसे की तरफ देखते हैं, चिते परसु की ओरा, है ना, एकदम अपने फारसे की तरफ, उनका कुल्हाड़ा जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा, कि रे सट, हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सट सुने ही सुहाव न मोरा, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है मूर्ख। बाल को बोली बधाऊ नहीं तो ही, वो तो मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, और केवल तू मुझे सिर्फ एक सामान्य मुनि मत समझ, मैं तेरा सिर्फ बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब तू मुझे कोई समान मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और बचपन से ही बहुत अधिक क्रोधी हूं, बहुत अधिक मुझे क्रोध आता है। विश्व विदत क्षत्रिय कुल दोही, और ये सारा संसार जानता है कि जो भी ऐसे गुस्सा करता है, जो भी ऐसे कार्य करता है, मैं उन क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, है ना, उनका नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, मैंने इस धरती को बहुत सारे मतलब अहंकारी राजाओं से, मतलब अहंकारी राजाओं को मार गिराया है, अहंकारी राजाओं को इस धरती से अलग कर दिया है। विपुल बार मही देवनी दीनी, है ना, और जो है उनकी सारी जमीन जायदाद को लेकर मैंने किसको, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु छेद निहारा, मैंने सहस बाहु के हाथों को काट डाला था। परसुलोक विलोप महिप कुमारा, है ना, और देख लो, मतलब मेरा इतना गुस्सा है कि जो है मैं अपने गुस्से में सारी धरती का सर्वनाश कर देता हूं। मातु पितु जनी सोच बस करई महिष किशोर, मैं जानता हूं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर ही मैं अभी तक चुप हूं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। घर में अरबक दलन परसु मोर अति घोर, वरना मेरे फारसे में इतनी शक्ति है, इतना तेज है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार गिराता है। यानी परसु, उनका जो फावड़ा है, उनका जो कुल्हाड़ा है, उसमें इतना तेज है कि वह सिर्फ और सिर्फ उठा लेने मात्र से ही गर्भ में पल रहे बच्चे का भी देहांत संभव हो जाता है। आया समझ में? कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा शब्द जो कि नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता, फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठे। जब लक्ष्मण परशुराम जी से बात कह रहे हैं तब श्री राम जी उनकी तिरछी नजर से उनको चुप कराने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थी क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फारसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। देखो इसमें कुल्हाड़ा है ना, और ये जो एक साइड में फोटो है आपको जो दिख रही है, ये असली कुल्हाड़े की है, ये आज भी हमारी धरती पर है।
सारा संसार मेरे क्रोध से अच्छी तरीके से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। अपने बाजुओं के बल से मैंने कई बार इस पृथ्वी का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार राजा, मेरे फारसे को तो तुम ध्यान से देख लो। यह वही फारसा है जिसे मैंने सहस्बाहु का संहार किया था। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अदार्थ अपनी मृत्यु का न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फारसा है जिसकी गर्जना सुनकर घर में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। हुआ क्लियर? क्विज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, गेट रेडी फॉर क्विज बच्चों। 10 क्वेश्चन है, सिंपल आपको ABCD ऑप्शन में आंसर देना है ना। जितना भी अभी हमने पढ़ा है ना उसका आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? सूरदास जी द्वारा, कबीरदास जी द्वारा या तुलसीदास जी द्वारा? जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी, कम ऑन, जल्दी आंसर दीजिए। ABCD। अच्छा, इन चारों के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। सेशन कैसा लगा? लाइक जरूर करना, बहुत इजी वे में समझाया है। और भी अगर किसी को लग रहा है कि अभी भी टफ लग रहा है तो बताओ, और सेशन लेकर आती हूँ जिसमें कि बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊंगी। सॉरी। यस, ऑप्शन नंबर ए 1532। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना किस भाषा में की है? बहुत जोर देकर इसका आंसर बताया था मैंने आप सभी को। यस, ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा में की है ना। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद किस सम्मेलन में हो रहा है? कौन सा सम्मेलन था जो ये सब संवाद हो रहा है? युद्ध स्थल था, राम जन्मभूमि थी, या सीता जी का स्वयंवर था? यस, ऑप्शन नंबर सी, सीता जी का स्वयंवर। रिसाई का अर्थ बताओ। रिसाई, सुनकर रिसाई गए परशुराम जी। हिंट दे रही थी मैं तो। जल्दी से बताइए रिसाई का अर्थ। रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। यस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, है ना, क्रोध करना। आगे बढ़ते हैं। रिपु किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? रिपु किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? यस, ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण के बीच क्या संबंध है? राम और लक्ष्मण आपस में क्या उनका संबंध है?
ऑप्शन नंबर ए मित्र है, ऑप्शन नंबर बी भाई है, या ऑप्शन नंबर सी भक्त है? ऑप्शन नंबर बी भाई है राम और लक्ष्मण जी। बहुत इजी आंसर, सॉरी क्वेश्चन। दिव्य धनुष किस भगवान का है? देखो ये जो दिव्य की बात समझो, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं जो कि भगवान से रिलेटेड होती हैं और बहुत ज्यादा आकर्षित और अलौकिक होती हैं, उनके आगे दिव्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो दिव्य धनुष यानी कि कोई आम धनुष की बात नहीं हो रही है, कोई भगवान की किसी वस्तु की बात हो रही है, इसलिए उसमें दिव्य प्रयोग किया गया है। तो दिव्य धनुष किस भगवान का है? यस, महेश। महेश मतलब शिव जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी सम्मेलन में क्यों प्रकट हुए हैं? परशुराम जी सम्मेलन में क्यों प्रकट हुए हैं? क्यों प्रकट हुए थे? परशुराम जी का सम्मेलन में प्रकट होने का क्या एकमात्र उपाय, मतलब मात्र वजह थी? यस, धनुष के टूट जाने के बाद, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी किसके काल की बात कर रहे हैं? किसके काल की बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे सर पर तो काल नाच रहा है? किसके सर पर काल नाच रहा था? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण जी के काल की बात कर रहे हैं ना। तो सब बच्चों बताओ कितने कितने आंसर सही रहे सभी के। लाइक जरूर करना सेशन को। कैसे रहे क्विज के क्वेश्चंस? यस, अब देखो, जस्ट 9 एंड 10 अनअकैडमी ऐप आप सभी के लिए लाया है एक बहुत शानदार क्विज, ठीक है ना। ये तो सिंपल क्विज है जो कि हम यूट्यूब पर लेते हैं, और क्विज हम अनअकैडमी पे लेते हैं जो कि बहुत मस्त, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है फीचर्स हैं। क्या करना है? सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, और उसको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है, लॉगिन करना है उसमें अपनी लॉगिन आईडी डालकर, अपनी एक आईडी बनाकर, ठीक है ना। जब तक आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप यूज नहीं कर सकते अनअकैडमी, है ना। तो जल्दी से पहले उसको वेरीफाई कराइए ताकि आप हमारे अच्छे से हमारे साथ हमारी फैमिली से जुड़ सके, अपने गोल्स को मैनेज करिए 9th या 10th। मेनू बटन दबाएंगे, उसके बाद आप लेफ्ट कॉर्नर पर प्लस को जो है आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें लिखा होता है प्लस स्पेशल क्लासेस, है ना। तो प्लस पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर लेबल टेस्ट, आपको जो टेस्ट देना है उसको सिलेक्ट करना है बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर जाकर। उसके बाद आपको ज्वाइन क्विज करना है, और जो भी टीचर आपको कोड बताएगा उस कोड को आपको एंटर करना है। सपोज टीचर ने, जैसे मैंने कभी क्विज लिया, मैंने आपको कोड बताया 1 2 3 4 5, तो आपको ज्वाइन क्विज पर जाकर उसको क्लिक करना है और वहां पर वो मेरा रेफरल कोड डालना है। उसके बाद आपको वेट करना है, जो भी टाइमिंग दिया होगा, जैसे ही एडुकेटर वहां पर आएंगे और क्विज होस्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है वो क्विज में पार्टिसिपेट करना, प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करिए, ठीक है ना। और जस्ट 9 एंड 10 को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर लाइव स्कूल होता है डेली। लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन जरूर 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 दबाइए, मेरी वीडियो को जल्दी से वायरल कर दीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो बताइए, उसी तरीके से हम आगे सेशंस आपके लिए लाएंगे। और मेरा रेफरल कोड यूज करिए, दैट इज विशाखा यूबी। आप विशाखा यूबी यूज करेंगे तो आपको जो 18,000 वाला सब्सक्रिप्शन है ना, वो 16,200 में मिल जाएगा, ठीक है ना। 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से मेरा रेफरल कोड यूज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन को लाइक जरूर करना है। बाय बाय।